हेलो दोस्तों, मैं हूं फारूक और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है इस वक्त जुलाई 2020 में। तो ये जो भी बंदा है दोस्तों, ये आपके बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज यार, आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज, और या फिर दोस्तों किसी की शादी भी हो चुकी होगी, या फिर आप ऑफिस में जॉब करते होंगे, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है तो ये बंदा या बंदी आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है गाइस। ओके ओके, let's see my beautiful Aquarius, July 2020. Okay, what's going on in their mind with whom my beautiful Aquarius is dealing with? Okay guys, let's see what's going on. Aquarius. Okay, here we go guys. Ooh, wow, that's the peach. Okay. Okay. A lot of things are going on between you and your person. Okay, let's see. Um, कैसे explain करूँ guys? This is the outcome for you people. That is Knight of Swords. They definitely wants to rush in. Okay, for clear communication. तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा सीन है दोस्तों आप दोनों के बीच में कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है गाइस। ओके, दे नो दैट दे हैव ब्रोकन योर हार्ट। ओके, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि दे नो दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप, यू वांट देम बैक इन योर लाइफ। ओके, तो दोस्तों फिर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? मुझे लग रहा है दोस्तों आप दोनों का जो प्यार है, अम, वो अभी तक परवान नहीं चढ़ा है। वो उस लेवल तक नहीं गया है। अब लेवल की बात करें तो दोस्तों, अगर आप स्कूल में होंगे तो शायद आपका ब्रेकअप हो चुका होगा। ओके, अगर आप शादीशुदा हो तो वो जो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी पहले शादी के बाद की, शायद वो नहीं है। आपकी रिलेशन शायद डाइवोर्स की तरफ जा रही होगी। आई होप गाइज यहाँ पे कुछ लोगों की रिलेशनशिप अच्छी होगी, बेटर होगी, कोई इशू नहीं होगा। बट यहाँ पे इस एज पर द रीडिंग गाइज, व्हाट आई सी इज दैट देयर आर स्टिल समथिंग विच नीड्स टू बी क्लियर बिटवीन यू एंड दैम। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ा मसला क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे इशू क्या है, एक स्टेबिलिटी चाहिए। देखो, स्टेबिलिटी हर बंदे की या फिर बंदी की अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे कि आप अब स्कूल में होंगे तो आप शादी थोड़ी ना करोगे स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे क्या सीन हो सकता है दोस्तों, कि आप कह सकते हो अपने पार्टनर को कि मेरे अलावा किसी और को तुम डेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब पॉजिटिव वाली फीलिंग। ठीक है, अगर आप स्कूल के बाद कॉलेज होता है दोस्तों, अगर आप कॉलेज में हो या फिर कॉलेज के अंदर ही आपकी शादी होती है, कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, देन यू वांट्स टू मैरी दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो आप जिस भी बंदे के बारे में सोच रहे हैं या फिर बंदी के बारे में सोच रहे, दे नोज दैट यू वांट टू मैरी देम टू हैव अ स्टेबिलिटी। ओके, तो आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। एंड ऐसा वे सोच रहे हैं इस वक्त जुलाई 2020 में। ओके, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे तो आप तो बहुत नाराज़ होंगे, उनसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, या फिर एक दूसरे को आपने ब्लॉक भी कर दिया होगा। गाइस मैं आपको बता दूं, आप इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला क्या है गाइस, कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो गाइस, बहुत ज़्यादा सोचते हो। और जब इंसान, जो भी हो, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, जब ज़्यादा सोचता है ना, नेगेटिव थॉट्स काफ़ी दिमाग में एक्सकलेट हो जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो चीज़ अच्छी भी होती है ना दोस्तों, हम उसे ख़राब कर देते हैं, हम एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं। वो वाला सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस गाइज, क्योंकि पास्ट में ऐसा दिख रहा है गाइज, समवन हियर वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट द पार्टनर। ओके, और उन्हें लगता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे थे, और दिल से काम नहीं ले रहे थे, दिमाग से हर चीज़ को टटोल रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर माइट बी सम ब्रेकअप बिटवीन यू एंड देम, या फिर उन्होंने आपसे बात करना कम कर दी है, या फिर वे आपसे दूर चले गए हैं।
मैं एक बात बताऊं दोस्तों, आपके पार्टनर को पता है कि आज भी आप उन्हें चाहते हो, यू स्टिल लव देम अ लॉट एक्वेरियस, एंड दे नो दैट। वो जानते हैं कि आप फिर से उन्हें प्यार ऑफर करना चाहते हो, लव ऑफर करना चाहते हो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। ये बात सच है दोस्तों। और जुलाई 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ें चाहते हो दोस्तों, वो जुलाई 2020 में कंप्लीट हो सकती है, मुकम्मल हो सकती है, अगर आप कोशिश करें तो। बट आपको, मतलब जो भी आप कदम ले अपने पार्टनर की तरफ, ज़रा फूक फूक के कदम लीजिएगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी दे ऑलरेडी नो दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप, ओके। सबसे बड़ा इशू क्या है गाइस, ये गाइस क्या चल रहा है आपके साथ? आपकी तो फटी पड़ी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस। आई कैन सी दिस कार्ड, व्हाट्स इट टॉक्स अबाउट गाइस। अच्छा कार्ड नहीं है इस वक्त की रीडिंग के अंदर, मैं बता रहा हूँ। एंड आई डोंट लाइक द पोजीशन ऑफ द कार्ड ऑल्सो गाइस। गाइस आपकी, मतलब जुलाई में मैं बता रहा हूँ कि आपकी नींद अच्छे से नहीं आ रही है, कुछ इशू है। ज़्यादा सोचिए मत गाइस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और सोचने के चक्कर में यार और आपके दूसरे दूसरे काम खराब हो रहे हैं। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लाइफ को रिलैक्स में जिए। मैं तो यही बताऊंगा एक्वेरियस आपको, जो चीज़ें होने है वो तो होके रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है भाई। तो क्या गाइस, दे नो, योर पर्सन नोज दैट दे हैव हर्ट यू वेरी बैड। मुझे लग रहा है दोस्तों, आपने बहुत कॉशियसली उन्हें अप्रोच करना चाहिए अगर करना है तो, क्योंकि आई थिंक they know that what you want the stability, you want that connection, you want to marry them। मतलब आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में उनके साथ जाना चाहिए। ये आपका इशू हो सकता है, एंड दे माइट नॉट रेडी फॉर दिस, दे माइट नॉट रेडी फॉर दिस, ओके। एंड उसी वजह से शायद आपसे वो दूर चले गए हो, ओके। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि उन्हें लगता है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, बैक स्टैप किया है, वो किसी और के साथ गुल छर्रे उड़ा रहे हैं या फिर मजे ले रहे हैं, या फिर एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। मतलब उन्हें लगता है कि आप उनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ अटैच हो गए हो, शादी हो गई हो, या फिर किसी और के साथ आपका मतलब उनका अफेयर चल रहा है, ऐसा आप सोचते हो, उन्हें लगता है। और यही सबसे बड़ा मसला है, यही सबसे बड़ा इशू है गाइस। एक्वेरियस, अगर आपने अपने आंखों से देखा है, सुनी सुनी बात पे यकीन ना करें, मैं तो यही बताऊंगा गाइस। अगर आपने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, आपने उन्हें बात करते हुए देखा है, दैट डजंट मीन दैट दे हैव दैट रिलेशनशिप। कुछ तो ऐसे सबूत या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपके सामने हुई हो, आपने देखी है और आपने उन्हें पूछा है उसके बारे में, एंड इफ दे डिडंट गिव दैट क्लैरिफिकेशन, देन यू कैन डाउट योर पर्सन, ओके। बिकॉज मैं देख रहा हूँ गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत मतलब अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते वो आपको लेके। लेकिन उन्हें लगता है कि आप बहुत टेंस हो अपने लाइफ में, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आपको लग रहा है कि खत्म हो रही है, नहीं भाई साहब, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे हो अच्छे से, एंड दैट इज अ बिग इशू व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी गाइस। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ कार्ड्स फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्वेरियस, आई लिटरली डोंट लाइक इट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दैट समथिंग इज होल्डिंग बैक। आई मीन एवरीबडी सीज दिस रिलेशनशिप गाइस। ये रिलेशनशिप काम नहीं करने वाली, कभी आप खुश नहीं रहोगे, ऐसे वैसे ताने मारने वाले बहुत लोग रहेंगे। दे आर द बैक स्टैबर्स। देखो, ये बैक स्टैबर्स में कौन होंगे? वही लोग होंगे जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हो, लेकिन दे डोंट लाइक दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। इस रिलेशनशिप के लिए वो पहले से अपोज में थे, आई थिंक। अंदर से भले ही आपके सामने वो हाँ 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 करेंगे, बट इंटरनली दे वर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। बिकॉज गाइस, आप, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, एंड यू नो उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो एक रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए। एंड it's a matter of concern guys, what I see with the cards in front of me, and you both are holding back with the four of pentacles. You both are holding back, and that is an issue, okay.
लेकिन आप देख सकते हो आउटकम में नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है, दे नो दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप बैक, ओके। या एंड राइट नाउ जुलाई 2020 में वे ये भी जानते हैं कि यू स्टिल वांट्स टू ऑफर देम लव, बिकॉज यू वांट टू टेक केयर ऑफ देम, यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद देम, है ना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ गाइस विद द टू ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ ओवर हियर इज दैट यू नो, आप जो भी करना चाहते हो गाइस, पहले उन चीज़ों को टटोल ले विद द टू ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ बेटर फॉर यू, ओके। एंड दे वांट टू टेल यू दिस थिंग्स, दे वांट यू टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यानी कि गाइस वे चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज करें। अगर आप उन्हें चूज करते हैं तो फिर आप पीछे नहीं मुड़ सकते, ओके। दे वांट टू टेल यू दैट, क्योंकि यस उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। यानी कि दोस्तों, दिल कैसा तोड़ा है, देखो दोस्तों, उन्होंने आपको प्यार किया है, लेकिन वो प्यार परवान नहीं चढ़ा, बिकॉज यू नो यू कैन सी द कार्ड, द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द पेज। यू नो आपकी जो रिलेशनशिप थी सिर्फ एक पेज वाली थी, यानी कि मैसेज मैसेज खेलते हैं, मैसेज मैसेज खेलते हैं, मतलब ऐसे वाली थी। उसके आगे आई डोंट थिंक यू बड़ी है, जैसे कि अगर आप फिजिकल हुए होंगे या फिर उसके मतलब शादी नहीं हुई उसके पहले फिजिकल हो गए, तो आई डोंट सी। अगर यहाँ पे किंग होता तो मैं बोल देता इस रीडिंग में गाइस कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप आपकी जा सकती है। यू नो आपका जो प्यार था दोस्तों वो पेज में था। इट्स नॉट अ एक्शन लाइक नाइट, जैसे कि नाइट यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, पर इसकी पोजीशन अलग है। नाइट यहाँ पे है लेकिन इसकी पोजीशन अलग है, ना ही वो क्वीन है ना ही वो किंग है, ओके। ना ही वहाँ पे कोई मेजर अरकाना कार्ड्स है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में दोस्तों एक्शन बहुत कम हुए हैं, बिकॉज द वॉन्ट्स आर ऑल अबाउट एक्शंस, ओके। तो इसीलिए अगर आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, प्यार आगे बढ़े, आप शादी करें, फिर आपकी मतलब बच्चे हो, फिर आप दोनों मिलके उन्हें बड़ा करें, उस मुझे नहीं लग रहा वो सारी चीज़ें हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट बी फीलिंग हर्ट राइट नाउ एंड दे नो दैट यार, दे हैव हर्ट यू। लेकिन उन्हें एक ही बात का मलाल है कि आप ज़्यादा सोचते हो। तो मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को ज़्यादा ना सोचिए, आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके। सो हमें क्या होता है ना, जब चिंगारी होती है ना तो उस चिंगारी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि यू कैन सी दी एस ऑफ वॉन्ड ओवर हियर। एसेस क्या कहते हैं, चिंगारी जहाँ पे प्यार होता है ना दोस्तों, वहाँ पे धुआं ज़रूर निकलता है। अगर आपको लग रहा है कि धुआं निकल रहा है तो यू नीड टू टेक अ चांस, बिकॉज जुलाई 2020 दोस्तों आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, विद अ नाइट ऑफ सोर्ड्स इफ़ यू अप्रोच, अगर आप उन्हें अप्रोच करते हैं तो शायद ये रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप में है या फिर आप एक दूसरे से दूर है, अगर कम्युनिकेट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जीत आपकी प्यार की हो सकती है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, ओके। बट डूज और डोंट्स को देख लीजिए गाइस, नफ़े नुकसान का सीन होने वाला है, क्योंकि दिमाग जो होता है दोस्तों वो प्रॉफिट और लॉस सोचता है। दिल जो होता है दोस्तों वो दिल की बातें करता है, ओके। बट यू नीड टू टेक ए डिसीजन, ओके। एंड उन्हें तो बिल्कुल पता है दोस्तों विद अ फूल कार्ड ओवर हियर दैट यू आर टोटली रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, शादी के लिए तैयार हो, योर फैमिली के लिए तैयार हो, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग एंड दे नोज दैट, ओके। दैट मीन्स दे आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट यू। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों उन्होंने अगर आपका दिल भी तोड़ा है फिर भी वे आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इशू कहाँ पे आता है यार गाइस, उन्हें लगता है कि यू नो कि ये जो रिलेशनशिप है ना वो फ्यूचर में चले जाते हैं। जैसे कि आप उनको लेके इतने ज़्यादा मतलब तवज्जो देती हो उन्हें या फिर देते हो उन्हें, तो आपके जो पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि दे आर नॉट रेडी फॉर दिस कमिटमेंट, या फिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस के लिए वे तैयार नहीं है मतलब उनकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल दे आर जस्ट लाइक ए नाइट ऑफ वॉन्ड, अंदर बाहर अंदर बाहर। आई डोंट सी दिस रिलेशनशिप एज अ स्टेबल रिलेशनशिप। यार कभी आपकी रिलेशनशिप बहुत मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, अचानक से यार विड्रॉन हो गए, अचानक से बातचीत कम होगी, मिलना जुलना कम हो गया, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, फिर से ख़त्म हो गई, मतलब ये रिलेशनशिप है। सो इन इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार उन्हें लगता है आपके पार्टनर को कि यार आपके साथ ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी।
but they know that you want this relationship and yeah, मुझे लग रहा है कि वो शायद एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, यानी कि उनका किसी और के साथ चक्कर है, या फिर अफेयर है, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर ओन लाइफ एंड नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू यू। तो ऐसा वाला सीन है गाइस, बाकी कुछ नहीं ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा कुछ बड़ा इशू है आप दोनों के बीच में। लेकिन थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मैं करना ज़रूर चाहूँगा, वाई दिस रिलेशनशिप हैज़ नॉट गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, क्यों ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं गई, ऐसा मुझे लगता है। ओके दोस्तों, ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं गई है बिकॉज आप लोगों के अंदर डेयरिंग ही नहीं थी दोस्तों, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, ना आपके अंदर होगी, या फिर आपके अंदर होंगी तो बिल्कुल उनके अंदर नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा वॉज वेरी irresponsible in this relationship, okay? एंड मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ गाइस कि यू वांट दिस कमिटमेंट एंड दे नो दैट, और उन्हें पता है कि आप आज भी उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चेक करती हो, अगर उनका इंस्टाग्राम होगा, या तो फिर जहाँ जहाँ पे आप दोनों एक साथ कभी गए थे तो वहाँ पे कभी विजिट करते होंगे, या फिर कभी वहाँ से गुजरते होंगे तो उस जगह को ज़रूर देखते होंगे आप, एंड दे नो दैट यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर देम। Okay, why you think like this? Okay, so yeah, you still want the clarification guys, उन्हें लगता है कि आज भी आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि डू यू स्टिल लव मी और नॉट, क्या हम शादी करें, क्या घूमने जाएं, आज भी आप उनकी राह देख रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है। एंड वाई दे थिंक दैट यू थिंक दैट दे आर चीटर और लायर, ऐसा क्यों सोचते हो? ओके, उन्हें लगता है कि आप हम सोचते हो कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, और आप सोचते हो उनके बारे में कि दे आर नॉट ट्रू, ऐसा उन्हें लगता है। दे थिंक अबाउट दिस, व्हाई, बट दे थिंक लाइक दिस अबाउट यू। ओके, ओह गाइज, उन्हें उन्हें पक्का, देखो यार, आप खुद ही देख सकते हो गाइज, ये कार्ड देखो, दे नो दैट यू लव देम, ओके? उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते हो, बट इशू क्या है ना, आप ज़्यादा सोचते हो, और आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना गाइस, उतना ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। आपके दिमाग में एक ख्याली पुलाव है कि उनके लाइफ में कोई है, बिकॉज यू कैन सी दी थ्रिफ्ट मेडिकल इन योर रीडिंग एंड रियली टॉक्स अबाउट वॉट। दोस्तों, ये क्लियर कट बता रहा है कि आपको लगता है उनके लाइफ में कोई XYZ है, और ये सिर्फ दिमाग की उपज है दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है दोस्तों कि आप पास्ट में आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे थे, दिल से नहीं। वाई? ओके, बिकॉज ऑफ सीक्रेट्स गाइज, उन्हें लगता है कि आप पहले से ही उन पे यकीन नहीं करते, आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं उनसे। ओके, दैट माइट बी एन इशू, एंड बिकॉज ऑफ दैट बार बार ये रिलेशनशिप कभी स्टार्ट होती है, फिर ख़त्म होती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर ख़त्म होती है, मतलब कंटिन्यूटी मुझे नहीं लग रही इस रिलेशनशिप में। ओके, वाई दे थिंक दैट यू वांट टू ऑफर देम लव, अगर आप ब्रेकअप में हो, अगर आप एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं है आपका और उनका, और वाई दे थिंक दैट यू वांट टू ऑफर देम अ लव राइट नाउ। ओके, ओह, बिकॉज यू गॉट द क्लैरिटी गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चला है उनके बारे में, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, वो सही थे, XYZ, या फिर आपको ज़रूर पता चलेगा उनके बारे में, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें पता चलेगी दोस्तों। और मुझे लग रहा है दोस्तों, विद अ फूल कार्ड ओवर हियर, दैट यू वांट टू टेक अ रिस्क, या आप किसी भी रिस्क के लिए तैयार है, ऐसा उन्हें लगता है, एंड यू वांट टू ऑफर देम अ लव, अ स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग। ओके, और मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों, आपने चांस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है इस बंदे या फिर इस इंसान के साथ का। बट डोंट थिंक, मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि ये जो बंदा है, जो भी है, जहाँ कहीं भी दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इनके किसी और के साथ अफेयर होंगे, अगर वो बहुत जनों को डेट करते होंगे या फिर बहुत लोगों से बातचीत करते होंगे, दैट डजेंट मीन दे आर हैविंग सेक्स, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे सेक्स वाला मुझे ऐसा कोई फील ही नहीं आ रहा इस रीडिंग के अंदर, कि दे माइट बी हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पीपल्स एंड ऑल दैट थिंग्स। गाइस, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आप टेंशन फ्री रह के इस रीडिंग को देख सकते हो, आई थिंक गाइस।
फिलहाल तो आई डोंट सी एनी सेक्स एंड ऑल दैट स्टफ गाइस डेफिनेटली. Okay, why they think that you want them very badly? Oh, guys, you're literally in love with this person and they knows that guys. Okay, तो आपको मतलब वो जानते हैं यार कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो and yeah, you love them a lot and you want them badly. Okay, बट अगर देखो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस है तो यू नीड टू पिक देम. ठीक है. हम अभी यार, अगर आपने ऑलरेडी उन्हें चूज़ किया है फिर भी उन्होंने आपका अगर दिल तोड़ा है तो आप कहोगे यार कैसे क्या हम उनके साथ चले जाए एक्स वाई जेड. तो दोस्तों, उन्हें पता है कि यू लव देम बट समथिंग नीड्स टू बी डन. व्हाई टू ऑफ पेंटिकल्स आई सी इन योर रीडिंग, व्हाई? Okay, so guys, temperance card. It really talks about you need to balance everything. Okay, see guys, temperance card का मतलब होता है बैलेंस करना जरूरी है. See, two cups needs to be balanced. Two of pentacles, ये बंदा यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है दोस्तों? ये भी बैलेंस कर रहा है, इसे कर रहा है, इसे कर रहा है. तो मुझे लग रहा है दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हो, यानी कि आपके करियर को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपकी जॉब को लेके, या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में, गाइस यू जस्ट नीड टू टेक अ डिसीजन. ओके, आप जब तक अपने आप को स्टेबल नहीं करोगे विद द टेम्परेचर का, तब तक आप जगल ही करते रहोगे. और ये आपके पार्टनर ने देख लिया है और शायद इसीलिए वे आपसे दूर चले गए. They see that you are a juggler. Okay, they see that you are a juggler. Okay, why they see you that you are in panic mode. यानी कि दोस्तों, आप टेंशन वाले माहौल में क्यों हो, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है. why? Okay, I just wanna see why. Okay, तो आपको लगता है दोस्तों उनका किसी के साथ अफेयर है विद 3 of cups और ये डोंट थिंक अबाउट दैट. मैंने जैसे अभी बताया दोस्तों आप लोगों को कि यार बोल बोल के मेरा गला बैठा जा रहा है गाइस. आई एम सॉरी, आपको आवाज़ आ रही है नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैं यहाँ पे वीडियो कट नहीं करूँगा, कंटिन्यू करूँगा. ओके, सो देखो यार, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है ना, आपके पार्टनर, उन्हें लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके ना आप जल्दी परेशान हो जाते हो. यानी कि फॉर एग्जांपल यू सी देम विद समवन एल्स एंड दैट इज़ क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम, क्रिएटिंग मोर डिस्टर्बेंस इन दिस रिलेशनशिप. तो मुझे लग रहा है कि आपने खुले दिल से, खुले दिमाग से उन्हें अप्रोच करना चाहिए. ये सारी नेगेटिविटी निकाल दो. आई थिंक गाइस, अगर आपने उन्हें खुद किसी के साथ देखा है देन दैट इज़ डिफरेंट बॉल गेम गाइस. ओके, दैट इज़ डिफरेंट बॉल गेम. बट अगर आपने कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है किसी के मुंह से, तो उस पे ज़्यादा रियलाई ना करें. ओके, और जो आंखों से दिखता है दोस्तों वो कभी सच नहीं होता. ठीक है ना. आपने खुद देखा है उन्हें किसी और के साथ घूमते हुए, बट घूमते हुए देखा है, दैट डजंट मीन कि दे आर हैविंग सेक्स. ओके, इस रिलेशनशिप को लेके लोग जो है ना दोस्तों अच्छे नहीं है. आप खुद ही देख सकते हो. डेविल, जैसे मैंने बोला, डेविल नेगेटिव. दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो भी हो, जहाँ कहीं भी हो, यू नो, नो बडी इज रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप. वे नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आए. लोग नहीं चाहते कि आपकी शादी हो. अगर आप स्कूल में होंगे तो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो. नो बडी वॉन्ट्स यू टू टू बी टुगेदर. बस आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो. पर जो भी है, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो, नो बडी वॉन्ट्स यू टू पीपल टू बी टुगेदर. दैट्स श्योर गाइज. ओके, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी बंदा या फिर कोई भी बंदी अगर आपको आके बताया भाई उनका किसी और के साथ चक्कर है, मैंने उन्हें यहाँ देखा था, आप पे भरोसा मत करे. अगर आपने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है तो ही वो बात सच है, वरना वरना ऊपर वाला ही जाने फिर. ओके, why your person thinks that they don't know what is the future. ऐसा क्यों है? oh, तो दोस्तों, यू कैन सी गाइस, योर पर्सन, वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार हम दोनों का फ्यूचर होगा या नहीं होगा.
दैट मीन्स एट ऑफ सोर्स आया है। इट टॉक्स अबाउट दैट योर पर्सन वेर एवर दे आर गाइज, वो भी इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी परेशान है यार, करे तो क्या करे, ऐसा वाला इशू हमें लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप उनसे राब्ता करें, कुछ इश्यूज होंगे, कोई मसले होंगे आपके, बैठ के मिल के सॉर्ट आउट करें। और कम्युनिकेशन इज़ वेरी मस्ट इन दिस रिलेशनशिप गाइज। और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो प्लीज़ आपके मैसेज किसी के साथ शेयर ना करें, किसी भी फ्रेंड के साथ, आपके मॉम डैड को भी ना बताएं, ठीक है। ट्राई टू कीप दिस थिंग सेफ फॉर योर सेल्फ ओनली, क्योंकि मुझे नहीं लगता गाइज द पीपल आउट देयर इज गुड फॉर यू, ओके। दे डजेंट वांट यू टू बी टुगेदर। और आपको वो हमेशा बोलेंगे कि भैया नाइट ऑफ वन, नाइट ऑफ वन, नाइट ऑफ वन, मतलब क्या? अरे इनके रिलेशनशिप बहुत लोगों के साथ होंगे, एक्स वाई जेड है, वो सेक्स भी करते होंगे। अरे आपकी रिलेशनशिप तो कभी स्टेबल ही नहीं थी, कभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद। गाइस स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल्स बिकॉज दीज पीपल्स आर नॉट गुड फॉर यू, ओके। ओके भाई, वो सोचते हैं भाई, why they think that you want this relationship badly, you want to start this relationship. Oh my goodness guys, literally मैंने पहले ही बताया था guys, they know that you are in love with them। दोस्तों अगर आप जहाँ कहीं भी हो, your person knows that you love them, okay। और मैं तो यही चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इतना ज़्यादा अगर अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो, दैट मीन्स उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है, उन्हें पता है कि वे आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, ओके। सो आई जस्ट वांट टेल यू, स्टॉप जगलिंग। आप सबको तवज्जो ना दें, आप अपने दिल पे हाथ रखें, अपने दिमाग से पूछिए, दिल पे हाथ रखें पहले और अपने दिमाग से पूछिए मुझे क्या करना है। तो मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि अगर कुछ 19-20 हो सकता है, 19-20 यानी कि दोस्तों अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, फिर कम्युनिकेशन के बाद आप मिल सकते हो, अगर डिफरेंसेस ख़त्म हो सकते हो तो डेफिनेटली आप दोनों एक साथ आ सकते हो, बिकॉज दे नो दैट you love them a lot, okay? So stop juggling, guys. Stop talking to others because your person knows that and they want this relationship, okay? I just want to give you some oracle messages, guys। बहुत लोगों को oracle messages में हमने देना बंद कर दिया है, लेकिन इस रीडिंग को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मुझे oracle message देना ज़रूरी है, okay? Let's see what are the message for you, my beautiful Aquarius, for the month of July 2020. Let's see, guys. Let's see what message are there for you, my beautiful Aquarius. Okay. Ooh. Okay, Aquarius, let's see. देखो मैंने पहले ही बताया था, आप दोनों में मसला क्या है, इशू क्या है? ट्रस्ट। आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते या तो वो आप पे भरोसा नहीं करते दोस्तों। जिस दिन आप दोनों के बीच में ना ये फेथ, ये ट्रस्ट, ये भरोसा एक साथ एकदम इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो सपोर्ट है वो सपोर्ट दोस्तों एंजल का सपोर्ट से, ऊपर वाले का सपोर्ट है। बस एक दूसरे पे भरोसा करना सीखे गाइस, भरोसा करना सीखे, बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा।